बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय जाकिरुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी अगर आपको याद हो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफरेंट फार्मूले जो हैं पढ़े हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर है। एक फार्मूला ये पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इन टर्म ऑफ चार्जेस, इन टर्म ऑफ फोर्स जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले जो हैं डिराइव कर चुके हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड करना है लेकिन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल में जो मैक्सिमम चेंज आपके पास आ रहा है वो मैक्सिमम चेंज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो इसको रिलेशन को फाइंड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि हम कंसिडर करते हैं इस फिगर को, जिसमें मेरे पास दो पैरेलल प्लेट चार्जेस, पैरेलल प्लेट शो हुए हैं जो कि अपोजिटली चार्ज हैं। एक प्लेट जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि इस प्लेट्स के दरमियान एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रख दूं, तो आपको ये मालूम होगा कि ये पॉजिटिव जो प्लेट है वो उस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को रिपेल करेगा। इस वजह से वो चार्ज वहां से इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहूँ कि इस चार्ज को जो मैंने इस फील्ड के अंदर रख दिया है उसको मैं इस फील्ड के अगेंस्ट ले जाना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट किस तरह से ले जाऊँ कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया है, ये मेरे पास पॉइंट ए है जिसको मैंने ए का सिंबल असाइन किया हुआ है कि इस पॉइंट ए पे मेरे पास ये चार्ज इनिशियली चार्ज क्यू नॉट पड़ा है और उसको मैं यहाँ से डिस्प्लेस कर जाता हूँ किसी दूसरे पॉइंट तक जो कि जिसको मैंने बी का नाम दिया है, और वो पॉइंट जो है वो भी इस फील्ड के अंदर ही है। तो इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसने क्या करना है, एक डिस्टेंस कवर करना है। उस डिस्टेंस को मैं डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैंने इस पे डिस्टेंस डेल्टा आर कवर किया है। लेकिन ये मूव किस तरह से करेगा, मूव करने के लिए मुझे चाहिए कि इसमें मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँ। ठीक है, तो याद रखें आप फोर्स किस तरह का अप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है हम एग्जैक्ट उसी फोर्स के इक्वल अमाउंट का फोर्स यहाँ पे इस चार्ज पे अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हमें ये कहता है कि इस चार्ज पे बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो तमाम के तमाम फोर्सेस जीरो के बराबर होने चाहिए, यानी इस पे बाकी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट उस फोर्स के जो आप एक्सटर्नली इस पे अप्लाई कर रहे हैं। और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इस पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो यहाँ से वहां तक डिस्प्लेस हो जाता है। आपने वर्क की डिफिनीशन में ये पढ़ा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर लेते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाता है तो वो हम कहते हैं कि वर्क के बराबर होता है। तो मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा है कि W हमारे पास जो है बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि आपने इस फोर्स के जरिए से इस ऑब्जेक्ट चार्ज को यहाँ से वहां तक डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब है कि आपने उस पर वर्क किया है। फिर मैंने आगे जो है इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। मैग्नीट्यूड फॉर्म ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट मैंने लिखी है, एक वेक्टर फोर्स है, दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद मैंने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मैंने फोर्स की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट की है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट की है, और साथ में इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है याद रखें वो मैंने रिप्रेजेंट किया है, वो मेरे पास cos 180 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स को मैं अपोजिट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, सॉरी चार्ज को मैं अपोजिट उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड होती है। तो समटाइम हमसे जो है क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आप चार्ज को ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन चार्ज को जब आप ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आप तो एक्सटर्नली फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ का और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। एग्जैक्ट ऐसा ही है, लेकिन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है एग्जैक्ट उसी के इक्वल अमाउंट का फोर्स हम उस डायरेक्शन में अप्लाई कर लेते हैं।
तो वो इक्वल अमाउंट का जो फोर्स है उसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर लेते हैं। देयरफॉर हम कहते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कवर हो रहा है। तो हम इस वजह से कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 का बन रहा होगा। जब 180 को आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो आपके पास -1 का साइन आ जाता है। वो -1 का साइन मैं इन दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास W इज इक्वल टू -F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R इसके बराबर आ रहा हो। अब हमारा मकसद ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन फाइंड करें और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में फाइंड करें। तो याद रखें, ये जो फोर्स है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। किस तरह से? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन मेरे पास ये है कि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। यहाँ से मैं अगर यूनिट चार्ज Q नॉट जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास E Q नॉट इज इक्वल टू F के बराबर हो जाएगा। और ये F की जो वैल्यू है उसको उठा के मैं इस F की जगह अगर रिप्लेस करना चाहूँ तो मेरे पास W विल बी इक्वल टू -E Q नॉट इनटू डेल्टा R इसके बराबर आ जाएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें मैंने E को प्रोड्यूस कर दिया है। अब मैं दूसरा एक ऐसा एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता हूँ जिसमें मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाए और ऐसी वैल्यू आ जाए कि इस इक्वेशन के साथ वो रिलेट कर रहा हो। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है उससे हमें ये पता चलता है कि डेल्टा U जो है हमारे पास W डिवाइड बाय Q नॉट इसके बराबर होता है। ये जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 19, उस लेक्चर में मैंने आपको ये फार्मूला प्रूफ करके दिखाया था। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ये U डिवाइड बाई Q नॉट के बराबर भी होता है। U जो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? जब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं और आप उस पर वर्क कर रहे हैं, आपका ये जो डूइंग वर्क है इस चार्ज पे, वो वर्क बेसिकली उस चार्ज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो ये W और U जो है हम कहते हैं ये दोनों सेम है हमारे पास। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से मैंने ऐसा किया है कि Q को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास W जो है वो डेल्टा U मल्टीप्लाई बाई Q नॉट इसके बराबर हो जाता है। अब मैं यहाँ इस इक्वेशन से देख रहा हूँ कि W मेरे पास डेल्टा U मल्टीप्लाई बाई Q नॉट इसके बराबर भी है, और इक्वेशन 1 से मेरे पास W जो है -E Q नॉट डेल्टा R इसके बराबर आ रहा है। तो इन दोनों के जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, तो इस वजह से मैं ऐसा कहता हूँ कि इसके जो राइट साइड होंगे वो दोनों भी सेम होंगे। या आसान अल्फाज में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि W अगर इसके भी बराबर है और W इसके भी बराबर है तो ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2 वी गेट दैट -E Q डेल्टा R माइनस E Q नॉट डेल्टा R जो है वो हमारे पास बराबर होगा डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय Q नॉट, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों साइड पे Q नॉट मेरे पास आ रहा है, उन दोनों को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। E मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, E से के साथ नेगेटिव का साइन और डेल्टा R मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे E की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। E मेरे पास इस तरह से होगा कि डेल्टा U ऊपर, डेल्टा V जो है हमारे पास ऊपर होगा, ये डेल्टा R जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डेल्टा UE डिवाइड बाय डेल्टा R इसको लिख दूंगा और ये नेगेटिव का साइन भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास बराबर होता है एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या है? याद रखें ये डेल्टा जो है ये हमें चेंज रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम उसको ग्रेडियंट का लफ्ज कह लेते हैं तो ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि उसमें मैक्सिमम चेंज किस तरह से प्रोड्यूस हुए, ठीक है। द मैक्सिमम चेंज प्रोड्यूस इन पोटेंशियल ड्यू टू दिस वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है। सो पोटेंशियल में जो वेरिएशन आती है इस वेरिएबल की वजह से वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देता है। याद रखिए ग्रेडियंट का जो लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है ये हायर क्लासेस जो हैं, हायर क्लासेस में ग्रेडियंट हम ऐसा कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑपरेटर है
जो किसी स्केलर फंक्शन पे वर्क करता है और उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये बेसिकली हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो आप एक स्केलर क्वांटिटी को ले रहे हैं और उसके जरिए से एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसका तरीका पे ये है कि हम इस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। इस वजह से ये जो वेरिएबल है, सॉरी ये जो सिंबल मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये इस ग्रेडियंट की वजह से वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता इससे किस तरह से चलेगा, इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कहता है आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यानी आसान अल्फाज में मैं आपको कहना चाहूँ तो ये देखें, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है टूवर्ड द आउटसाइड। मैं इसको इस तरह से ड्रा अगर करना चाहूँ तो मेरे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका शो होता है। अब मैं इससे जितना अवे जा रहा हूँ पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये वो कह रहा है कि पोटेंशियल की वैल्यू में जो डिक्रीज आती है, ठीक है, आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू में डिक्रीज कैसे आएगी कि हम इस चार्ज से दूर जा रहे हो। जब हम इस चार्ज से दूर जा रहे होंगे तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो मुझे ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हुई है। ठीक है, अगर नेगेटिव साइड पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे होता है। अगर उस डायरेक्शन में भी आप मूव कर रहे हैं तब भी आपकी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी होती है चार्ज की, वो एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, तो हम कहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इनवर्ड होगी। ठीक है, और इस इक्वेशन को बेस बना के हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक दूसरा यूनिट लिखते हैं। एक यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो इस इक्वेशन की वजह से हम कहते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट जो हमारे पास कूलम है, सो E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। यहाँ इस फार्मूले से वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हम कहते हैं इसका एसआई यूनिट वोल्ट के बराबर है, तो मैंने ऊपर वोल्ट लिखा है, डिवाइड में डिस्प्लेसमेंट है और उसका यूनिट हमारे पास मीटर के बराबर होता है, तो नीचे मैंने मीटर लिखा है। सो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ दिस फार्मूला यू कैन राइट इट एज वोल्ट पर मीटर, आप इसको भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास बास टाइम जो है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसके दो यूनिट किस तरह से आ रहे हैं, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ये दो हमारे पास यूनिट कैसे आ गए हैं। तो उसके लिए हम फिर ऐसा आसान तरीका कर लेते हैं कि मैं ऐसा लिखता हूँ वोल्ट पर मीटर जो है, वोल्ट बेसिकली अगर हम इस फार्मूले से देखते हैं, सॉरी यहाँ से, ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास डेल्टा वी जो है W डिवाइड बाई क्यू नॉट के बराबर, W वर्क है और वर्क का जो हमारे पास यूनिट है वो जूल पर, यहाँ पे नीचे हमारे पास क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट जो है वो हमें चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी हमारे पास यूनिट कूलम है। ठीक है, सो वोल्ट पर मीटर को मैंने लिखा है जूल पर कूलम और डिवाइड में जो मीटर है वो मैं एज इट इज ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो जूल है आपके पास, जूल बेसिकली अगर आप वर्क की डिफिनीशन को देखते हैं तो ये हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ठीक है, तो मैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट को अगर लिखना चाहूँ तो फोर्स की जगह मैं न्यूटन लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की जगह का यूनिट जो है वो मेरे पास मीटर होता है, डिवाइड इन दोनों के डिवाइड में ये C आ रहा है कूलम और होल डिवाइड जो है उसमें मेरे पास मीटर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं ये मीटर इस मीटर के साथ मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास रिलेशन जो है N पर न्यूटन पर कूलम ये आ जाता है, जो कि ये शो कर रहा है आपके पास के वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम ये दोनों एक ही बेसिकली यूनिट है। ठीक है, सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट आपस में किस तरह से रिलेटेड है। आपने ऐसा करना है कि मैंने जो इनिशियल में अल्फाज उर्दू में बोले हैं आप थोड़ा सा उसको बेशक इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे एज ए थ्योरी फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।